सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, सैमसंग लेके आ गया है अपना ब्रांड न्यू जो मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज का नोट 10 और नोट 10 प्लस। ये दोनों ही डिवाइस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको मिलता है और सैमसंग की तरफ से आने वाले ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको डिस्प्ले तो जो फीचर्स मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, लेकिन फर्क इतनी साइज का ही है। नोट 10 में आपको मिलती है 6.3 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। 19:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। फुल एचडी प्लस का इसमें रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है। फर्क इतना ही है कि आपको S10 में आपको कॉर्नर में आपको एक पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में आपको एक सेंटर में आपको फ्रंट पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको HDR10 प्लस दोनों फोन में आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और बताना चाहूंगा 7.9 mm की आपको थिकनेस दोनों फोन की मिल जाती है। इसका जो वजन है वो 168 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है। IP68 का आपको इसमें आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है। लेकिन बात आती है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की, तो इसमें आपको सेम डिस्प्ले फीचर्स मिल जाते हैं। फर्क इतना है, इसमें आपको 6.8 इंचेस की जो सेम डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। बाकी जो सारे फीचर्स है वो सेम रहते हैं। वजन की बात करें तो इसमें आपको 196 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर्स दोनों फोन के जो डिस्प्ले के फीचर्स है वो सेम है, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन नोट 10 में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन नोट 10 और नोट 10 प्लस बहुत ही अच्छे हैं। अब बात आती है दोनों फोन के चिपसेट की, तो बताना चाहूंगा दोनों ही फोन में आपको एक्सिनोस की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्रोसेसर 9825 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो सेम आपको स्नैपड्रैगन 855 के इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है और 2.73 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और बताना चाहूंगा मालिका G76 MP12 का आपको जीपीयू मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको सेम आपको स्नैपड्रैगन 855 जैसे ही मिलेगी, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बता दूंगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसमें 12GB की रैम सिंगल रैम मिलती है और दो अलग अलग स्टोरेज ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। 256GB इंटरनल स्टोरेज और 512GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन नोट 10 में आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको नोट 10 प्लस में आपको ऑप्शन मिलता है, जो एक आपको माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की, तो नोट 10 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो इसमें आपको 16+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जो एक f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, जो f1.5 से लेकर f2.4 का इसमें ड्यूअल एपर्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और तीसरा जो टेलीफोटो लेंस है 12 मेगापिक्सल का, इसमें आपको मिलता है OIS का सपोर्ट, 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और f2.1 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। 4K तक की 16 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 240 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 720p में आप 916 FPS तक सुपर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो सेम कैमरा आपको नोट 10 में मिलता है वैसे ही 3 कैमरा मिलता है। इसमें जो चौथा कैमरा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा आपको ऐड हो जाता है, यानी कि 3D कैमरा आपको सिर्फ नोट 10 प्लस में देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी कोई कंपैरिजन में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। फर्क इतना ही कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा आपको एक अलग से मिल जाता है नोट 10 प्लस में। अब बात आती है दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो दोनों में आपको सेम सेल्फी मिल जाती है, 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो एक आपको पंच होल कैमरा डिजाइन में आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक वाइड एंगल लेंस है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 4040p इन 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा में। कमी की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में इसमें आपको कोई भी आइरिस स्कैनिंग का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको फेस अनलॉक, नॉर्मल जो फेस अनलॉक है वैसा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है।
अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको मिलती है 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन नोट 10 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 4300 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का एडेप्टर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। यानी कि दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको नोट 10 प्लस में आपको ज्यादा स्पीड वाला आपको चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। दोनों में सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में आपको सेम एंड्रॉइड 9 पे आउट ऑफ बॉक्स मिलता है, जो एक सैमसंग के One UI के बेस पे कस्टमाइजेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। बात आती है इसकी कनेक्टिविटी और सेंसर की। बता देगा दोनों ही फोन में आपको बहुत ही अच्छे सेंसर और कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा थोड़ा सा फर्क ज्यादा आपको मिल जाता है। पहली बात तो इसमें दोनों ही फोन में आपको तो कोई भी 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये बात पहले ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात इसमें आपको बता देगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नोट 10 प्लस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन सिर्फ आपको नोट 10 प्लस में देखने को मिलेगा। बाकी जो फीचर्स है वो सेम है। टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। सैमसंग S Pen का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जायरो सेंसर और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 NFC सपोर्टेड। सैमसंग डेस्क का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो और भी कई सारे फीचर्स जो सर्विस फीचर्स आपको बहुत ही एक उपयोग आने वाले फीचर्स है, तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो अभी जो इंडिया में जो वेरिएंट आपको मिल रहे हैं, तो दो बात करें तो इसमें 3 अलग अलग कलर वेरिएंट आपको इंडिया में मिल जाएंगे। ऑरा ब्लैक, ऑरा व्हाइट और ऑरा रेड, ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट में आपको दोनों ही फोन आपको मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव आपको मिलेंगे। लेकिन प्राइस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस है 17,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का जो बेस वेरिएंट है 12GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 18,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। और दूसरा जो 12GB 512GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 19,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। अगर आपको प्री ऑर्डर करना है तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर प्री ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको मिलते थे, इसका जो बहुत ही अच्छा एक सक्सेसर बंदे मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कमी है जो आपको बताना चाहूंगा। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में आपको मिलता था ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरा, यहाँ पे आपको नोट 10 प्लस में आपको सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी कमी वाली बात है। यहाँ पे आपको सेम कैमरा आपको दे दिया है, जो नोट 10 में मिलता है वैसा ही सेम कैमरा आपको नोट 10 प्लस में भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अलग से एक 5G वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी इंडिया में इसकी प्राइस बताई नहीं है या अभी सेलिंग पे आया नहीं है। लेकिन जब भी आएगा तो मैं इसका वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन इसमें आपको 5G वेरिएंट आपको मिल जाता है नोट 10 प्लस में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी कोई इसमें कमी जैसी बात नहीं है। नोट 10 में आपको बहुत ही कम, थोड़ी सी बैटरी कम मिलती है। इसमें 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो भी है वो बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अच्छा लगा या नोट 10 प्लस, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।